राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 मार्च 1991 प्रातः लग 5 बजे रामधाम सीथल राम 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 नारायण 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 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, ये जो परमात्मा स्वरूप है, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो अनादि है। और ये जन्म मरण है, ये अनादि नहीं है, ये प्रवाह तो अनादि कह सकते इसको, प्रवाह, परंतु ये नित्य नहीं है। और ये नित्य है, एक तो नित्य स्वतः सिद्ध हो, एक प्रवाह रूप से हो। तो गंगा जी का प्रवाह तो है, पर नित्य कैसे है? ऐसे जन्म मरण अनादि काल से है, पर अनादि होने पर प्रवाह से नित्य है थोड़ा ही वास्तव में, है ही नहीं। और है ही नहीं, वो मिटता है। जो होता है वो मिटता नहीं है। ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता और असत की सत्ता नहीं होती। अगर जन्म मरण सत्य हुए तो मिटेंगे नहीं, तो मिटेंगे नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। तो मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है। जन्म मरण है नहीं, इस बार जन्म मरण मिटते हैं। मुक्ति है, इस बार प्राप्ति होती है। क्यों सर? प्राप्ति जो नित्य निरंतर है उसकी होती है, और मिटती वही है जो है नहीं, वो मिटती है कैसे मिटेगी? है का अभाव कैसा हुआ? ना तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो अब जो है उसमें कठिनता क्या है? नहीं है उसके बनाने में तो कठिनता पड़ती है। अब है स्वतः सिद्ध, उसमें कठिनता रूपता क्या होती है बताओ? गंगा जी है, बह रही है, अब इसमें कठिनता सुगमता क्या है? ये गंगा जी है, कठिन है। गंगा जी से गंगा जी को गंगा जी मानना कठिन है क्या? ये तो है। ऐसे परमात्मा तत्व तो है, संसार की चीज है, वो है नहीं, वो पैदा होती है। जैसे मनुष्य पैदा हुआ, वस्तु पैदा हुई, तो पैदा हुई चीज तो कृति साध्य है, करने से होगा, पर है उसमें करना क्या पड़ेगा? और करना ही नहीं पड़ता, उसमें कठिनता और सुगमता क्या है? है उसमें कठिनता क्या है बताओ? कठिन सुगम मालूम ही नहीं होता, कठिन पर सुगम बनता ही नहीं। तो क्या है कि कठिनता इसलिए है कि जो अभी है उसमें ये ज्ञान नहीं है कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अब उसको प्राप्त करना तो लोग समझते हैं कठिन है। कठिन क्या हो इसमें? कठिन और सुगम है ही नहीं। बोले ये बात आती है नहीं समझ में? क्या समझे? कठिन सुगम है ही नहीं। इसलिए अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। तो क्या है? स्मृति और लब्धा, स्मृति और लब्धा, ये जो पद है दो, ये दोनों स्वतः सिद्ध को सिद्ध करते हैं। स्मृति और लब्धा दोनों शब्द, नित्य की प्राप्ति होती है उसको ही सिद्ध करते हैं। नित्य निरंतर है उसको सिद्ध करते हैं, स्मृति भी और लब्धा भी।
स्मृति नाम किसका है? भूल का है। नहीं, भूल मिट जाए उसका स्मृति। तो भूल मिट गई, याद आ गई। याद आई नहीं हुई क्या? याद आई, उसमें क्या परिश्रम हुआ? सब बात आ गई। कामाऊ जब रहते थे सब याद आ गई। अब याद आई में कोई कठिनता पड़ी, कोई जोर पड़ी होगी? ऐसे स्मृति, ऐसे लब्धा चीज है वो लाधी। लाधी चीज कोई बड़ी है क्या? नहीं, नहीं बनी उसको लाधी नहीं कहते। ये बड़ी है, पैदा करी है, यूं करो उसको। लाधी किसको कहते हैं? जो है पहले से और हमारी खो गई थी वो लाधी। तो स्मृति और लब्धा ये पद नित्य प्राप्त में होते हैं। अप्राप्ति का वह मिट गया और भूल मिट गई। अप्राप्ति का वह मिट गया, वो तो हिला था, और भूल मिट गई, इसका नाम है स्मृति। तो स्मृति और लब्धा इन दोनों पे परिश्रम नहीं है। बोलो परिश्रम होता है क्या? बताओ भाई, परिश्रम होता हो तो बताओ। कुछ शंका होती हो तो बोलो। क्यों भाई? स्मृति में याद आ गई तो, याद आ गई तो कौन सी गई? जो पहले थी वही तो याद आई है। लब्धा जो पहले थी वही लब्धा हुआ, नया हुआ कुछ। अब श्रवण मन ध्यान ध्यान समाधि करें, इससे होगा। इससे क्या होगा? इससे परिश्रम होगा, और हुआ है ना कुछ नहीं। और मारवाड़ी सोचो तो कोरो फोड़ो देखना है, और की नहीं। कोरो फोड़ा देखो। क्यों फोड़ा देखो रे भाई? पढ़े क्या है इसमें? है जो चीज है जो हम फोड़ देगी, क्यों क्यों परिश्रम करे? इतना क्या बात? अरे है यू ही, उसका नाम स्मृति लब्धा है। मोह क्या है? भूल का नाम मोह है। भूल गए, उसको स्मृति हो गई, और खो गई, उसका नाम लाद गई। तो अरे लाद क्या गई? है ही वही। खोया कह सो बावरे, पाया कह सो कूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। बताओ, समझा नहीं? खोया कह सो बावरे, पागल है। खोया खोती खोने वाली चीज। अरे पा गया है, बिल्कुल झूठ मुझे, बिल्कुल पा क्या गया? कुछ नहीं था पाया। पाया खोया कुछ नहीं, तो ज्यों का त्यों भरपूर है। ज्यों का त्यों है, तो पाया खोया क्या है? तो इसमें पाया खोया बनता नहीं। तो पाया खोया बनता नहीं है, जो प्राप्त होता है। तो इसमें परिश्रम क्या होगा? और वहम तुम देखो, कहा तो थे स्वयं मिटाओ, और कहा हमारी बात सुनकर मिटाओ। तीसरा उपाय है नहीं। स्वयं मिटाओ तो अज्ञता श्रद्धा धारा इसमें। स्वयं तो कहना तो मानते नहीं, और स्वयं मिटाते नहीं। जयराम से दो कमी बताई कि पढ़ा हुआ पंडित बड़ा अच्छा हो गया तुम्हारा लड़का। दो बात की कमी है, कहना तो मानता नहीं, स्वयं जानता नहीं। है सब भूल। बोलो, क्या तो स्वयं मिटा दो, क्या कहना मान लो। अपने मारवाड़ी शब्द में कहूं, थारे बख में आवे जो कर लो। कहना मानना बख में आवे तो मान लो, और सुनो ठीक समझे बख हो तो सुन लो। अज्ञ श्रद्धा में से आत्मा विनश्यति। अज्ञ अश्रद्धालु स्वयं तो जानता नहीं, और अश्रद्धालु मानता नहीं, और फिर शरीर से आत्मा है, पतन होता है। ये 44 धारा है, चौथा का 40 है ना, 4 40 लिखे तो 44 हो जाएगा नहीं।
आज सब में सुधारा है। क्या कहते हैं उसको? कर्फ्यू। कर्फ्यू कहते हैं, और कर्फ्यू नहीं हुआ है सर। मुफ्त में कर्फ्यू लगे हुई भी, कर्फ्यू लगो गया कहीं है ही को नहीं, वो क्या लगे? कर्फ्यू लग गया है और तुम्हारी सारा है अज्ञ शास्त्र न उसने से आत्मा पे निश्चरी ना इन लोगों से न पर हो, न ये लोग है न पर लोग है, नहीं तो लोग और पर लोग सब सुधर जाए। हरे नाम भजा सब काम सरे, परमार्थ स्वार्थ है सिगरो, सब है इसमें। तो लोग और पर लोग सुधर जाए, सत्य ही। अरे सुधर क्या जाए, सुधरा हुआ ही है, अब वहम मिटना है। वो वहम चाहे स्वयं मिटा लो, चाहे सुनकर मान लो, मिट जाएगा। स्वयं विचार को मिट जाएगा, कि स्वयं कैसे मिट जाएगा? ध्यान दे जाएगा इस बात पर। जैसे आपको इतनी अवस्था आई, तो अवस्था आई तो अवस्था बदली तो आप बदले, तो अवस्था बदली उसको मत मानो, नहीं बदला उसको मान लो, आपसे आप जान लो। बोलो कैसा? अवस्था बदली है, आप बदले हो। हाँ जी, अवस्था नित्य रह सकती है क्या? अरे आप अनित्य हो सकता है क्या? तो क्या फर्क पड़ा? है जो का त्यों है, ज्यों का त्यों भरपूर, स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। स्वतः सिद्धि उसको प्राप्त होना है कि मुक्ति होने के बाद में फिर बंधन नहीं होता। अब बंधन कैसे हुआ? अब भूल मिट गई, ये तो भूल में ही बंधन था, भूल मिट गई, अब भूल पासी कैसे हुए? भूल तो मिट गई। मान लियो आपने, है जी, वो बदली, है जी, बदली तो अवस्था, और मान लियो आपने। हाँ। एक लड़का था, उसके सिर पर जटा थी, तो जटा थी तो वो जागियो तो कह रहे वो तो गम गई हो, गए तुम गम गई हो कैसे? कहते वो तो वो नहीं, पहले तो वो नहीं, तो पहले जटा ही नहीं तो खो गई वो। कैसे ही कोने मत है, वो तो कोने में पहले वाला तो है, तुम तो पहले वाला है, जटा कौन नहीं, तुम ही कौन? आज ऐसा है भाई। देखो अपने आप जानना है कि नहीं हो, कहीं में कोई दूर सारो लगा है, अपने आप को थे जान लो, तो कोई दूर सारो लगा है। अच्छा वह में कुछ परिश्रम पड़ा है क्या? कोई उद्योग करना पड़ा क्या? पसीना आवे है कि क्या परिश्रम पड़े? आते को बात कितनी सुगम है। अब सुगम क्या करे, कठिन क्या करे? सुगम तो कठिन इसमें लागू होता नहीं, सुगम उसमें होता है जो करने में सोरी हो गए, कठिन वो जो करने में दोरी है। सीधे सीधे शब्द अपने घर का शब्द है, तो दोरी सोरी में लगे ही नहीं। अब तो है जो गति हो रहा है, दोनों सब क्या ऐसा परमोसा कठिन सुगम क्या हुआ इसमें? अब है ही वही, क्यों का क्यों भरपूर। दौड़ सजा तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकिया तो धोखा मिटिया, बस तो ठोड़ की ठोड़ है। तो समझ में आएगी नहीं? दौड़ थकिया धोखा मिटिया, बस तो ठोड़ की ठोड़, तो बस तो ठोड़ की ठोड़ ही है। तो पाया पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। अब आंख खुल गई, तो आंख खुलते क्या हुआ कि वो सपना मिट गया, मिट गई, बेहोशी मिट गई, सपना भी मिट गया। अरे मिट गया, गया है नहीं, दिखता ही नहीं, वो तो मिटे कैसे?
जो होती है चीज मिटती नहीं, मिटती है वो टिकती नहीं। नहीं होती चीज जो दिखती है वो टिकती नहीं, सच्ची बात मिटती नहीं। ना तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सदा कह दो, टिकती है वो मिटती नहीं, मिटती है वो टिकती नहीं कह दो। दूसरे शब्द कहना है रहता है, बहता रहता है वो बहता नहीं, बहता है वो रहता नहीं। क्या होता है उसका अभाव नहीं, जो अभाव है वो होता नहीं। ना तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता, संस्कृत में कहते ऐसे कह दो। तो है वो है ही है, और नहीं है वो नहीं है। अरे नहीं, आपने प्रत्यक्ष है ना, इतना आप बैठे हो, ध्यान दो कि बालकपना आज नहीं है, तो बालकपना नहीं था तभी नहीं है, था तो कैसे मिट गया? वो बहता आया था, बहता पानी बहता आ गया, यूं यूं प्रवाह में बहता है। यूं बालकपना आया, बालकपन निकल गया, फिर जवानी, जवानी निकल गई, बूढ़ापा है, बूढ़ापा निकल गया, फिर जीना था सही भी निकल गया। तो ऐसे सब निकलते हैं। तुम तो रहने वाले हो, तुम बालक हो, न जवान हो, न बूढ़े हो, न जीने वाले हो, न मरने वाले हो। आई नहीं समझ में? बोलो, शंका बोलो, समझ में नहीं आए वो बात बताओ। ऐसे है ही वही, स्वतः सिद्ध है, इसमें कठिनता सुगमता लागू ही नहीं होती। करने में कठिन हो, करने में सुगम हो, मैंने करना है ही नहीं, वहां सुगम कठिन क्या? तो सुगम क्यों कहते हैं? कठिन मान रखा है, इस वास्ते कहते हैं सुगम है, बहुत सुगम है। सुसुम कर तुम अव्ययम, सुसु कर तुम, सुसुम कर तुम, सुगम हो जाए। योग तो नशे न दी सती, जल्दी नहीं हो, जल्दी जल्दी नहीं बोलते। अरे जल्दी देरी हो ही नहीं सकती, देरी जल्दी लागू ही नहीं होता, परंतु देरी मान रखी है, इस वास्ते जल्दी कहते हैं। अरे सुगम कठिन नहीं होता, पर है जो है इस वास्ते सुगम कहते हैं। कठिन मानने वाले को सुगम कहना पड़ता है, देरी जल्दी मानने वाले को जल्दी कहना पड़ता है। जल्दी देरी भी नहीं है इसमें, कठिनता सुगमता भी नहीं है, तो क्या है ही हुई? अरे है ही हुई, उसी को ज्ञान कहते हैं। जैसे है वैसे जानने का नाम है ज्ञान, है और तरीका, जानते और तरीके का नाम है ज्ञान। है और तरीका, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम सोरणीन आत्मा अपहारिना। है तो और तरीका, माना है और तरीका, है तो नित्य और मान लिया नित्य। मर गया तू कैसे मर गया सिर भाई? अरे छोरा मर गया, हमारा तो धर्म कर्म डूब गया। अब थारे धर्म कर्म के छोरा मर गया, गजब हो गई बात। क्या हो गया? धन चलो गया, पहले धन हो से जन्मे में धन हो गया, पास में आयो दलोगी। अब वह तो निकल गया, ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में रह थे, तो पहले श्रीपट आया करते थे गंगा जी में, देखा है ना, बया करते थे। अब श्रीपट उधर बह गया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में होकर निकल रोने लग गया। अरे क्यों श्रीपट बह गया हमारा श्रीपट, उधर तो पड़े पास में होकर बह गयो, ऐसे छोड़ो पास में होकर मर गयो। अब रो गए, छोरा मर गया, धन चला गया, तो क्या लोग पास में होकर निकल गया, इतना ही हुआ। तो पास में आओ को कोई पाप है? पास है, अब उधर बह जाओ, इधर बह जाओ, मारे धन चला गया, थारो धन सब चला गया, आयो जो चला गया, थारो कैसे चला गया? तेरे क्या चला गया भाई? देखो तमाशा देखो आप, कैसे चला गया? तेरा होता जाता नहीं, जाता हो तेरा नहीं, मेरा है नहीं वही गया, है वही रह गया। क्या बात है? तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे ना है। आंख से सबको देखते, पर आंख नहीं दिखती,
आँख का गोलक तो दिखता है, जिसमें समझते है ना, वो आँख के रहने का स्थान तो दिखता है, पर खुद देखने वाली शक्ति नहीं दिखती है। तो क्या है वो शक्ति? कि जिसने देखते हैं वही है शक्ति। तो जिसने जानते हो वही आपका स्वरूप है। अब उसको जानना चाहो, कैसे जानने में आएगा? आंख को देखना चाहो, आंख में देखो। अरे आंख देखेगी, आंख जो जिससे दिखता है उसका नाम आंख है, दिखेगी नहीं आंख। जिसे देखते उसका नाम आंख है, जिसे सब जानते हो उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम जानना है, उसका नाम बोध है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम, कितनी सरल बात है। ये तो अब इसमें शंका हो, बोलो। नारायण नारायण।